मसीह में मेरे अजीज़ों, शादी मसीही ज़िंदगी में खुदा का तोहफ़ा है और खुदा का मंसूबा भी है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। आदम और हवा को खुदा ने खलक किया और उसने उन्हें मियाँ बीवी का दर्जा दिया और खुदा उनका दरमियानी था। खुदा चाहता था कि हमेशा आदम और हवा खुदा की पैरवी करें, खुदा से कभी जुदा ना हो, लेकिन उन्होंने शैतान को अपने दरमियान लाकर खुदा से दूरी इख्तियार कर ली। उनका खुदा से दूर हो जाना हकीकत में एक दूसरे से भी दूर हो जाना था। खुदा से दूरी एक दूसरे से दूरी बन जाती है, बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, खुशी और इत्मीनान ख़त्म हो जाता है, खुशहाली ख़त्म हो जाती है, कामयाबी मुश्किल हो जाती है। और खुदा ने इंसान को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए अपने बेटे को भेजा, ताकि बेटा जो है फिर से इंसान को खुशहाली की तरफ लेकर जा सके, उसे कामयाबी से हमकिनार कर सके, उसे फलदार बना सके। खुदावंद यीशु मसीह आया इसलिए था ताकि वो खुदा और इंसान का दरमियानी बने। और फिर यीशु मसीह ना सिर्फ खुदा के साथ बहुत गहरे तरीके से पेवस्त है, अपने बाप से कभी जुदा नहीं होता है, बल्कि खुदा ही से सारी कुव्वत और ताकत हासिल करता है, सारी हिकमत हासिल करता है, खुदा से सारी कुव्वत और ताकत हासिल करता है ताकि वो खुदा की बादशाहत को कायम कर सके। और मसीह मेरे अज़ीज़ों, हम सब जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, यीशु मसीह के वसीले से हम भी कामिल होते जाते हैं, पाक होते जाते हैं। और जब हम यीशु मसीह की ज़ात के साथ पेवस्त रहते होते हैं, यीशु मसीह के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जब मियाँ बीवी यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं जो कि उनका दरमियानी है, जैसे आदम और हवा का दरमियानी खुदा था, और इसी तरह मियाँ बीवी जो है जब यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, और यीशु मसीह ने खुद कहा कि ताक मैं हूँ तुम डालियाँ हो, जो डाली मेरे साथ पेवस्त रहती है वो बहुत सा फल लाती है और मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह मियाँ बीवी का दरमियानी है, उसी ने उन्हें जोड़ा है और वही उन्हें कामयाबी से हमकिनार करता है। इसलिए मियाँ बीवी का यीशु मसीह के करीब होना मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब होना है। अगर वो दोनों यीशु मसीह के करीब हैं, जो उनका मरकज है, तो वो एक दूसरे के भी करीब रहेंगे। और खुदावंद चाहता भी ऐसा है कि हमेशा मियाँ बीवी जो है आपस में एक दूसरे से प्यार करें और फलदार जिंदगी बसर करें। मसीह मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह हमारे लिए खुशियों का मंबा है, यीशु मसीह ही हमारे लिए सारी कामयाबी का जरिया है। तो सबसे पहले यीशु मसीह को होना है दोनों के लिए। उसके बाद जब मसीह मेरे अज़ीज़ों ख़ानदानी ज़िंदगी शुरू होती है, इज़्दिवाजी ज़िंदगी शुरू होती है, तो आपस में प्यार मोहब्बत कायम और दायम रहना चाहिए। और यही आज हमने कलाम में सुना है पौलुस के वसीले से कि किस तरीके से मियाँ बीवी में प्यार और अदब व एहतराम कायम रहे, प्यार भी रहो और इज़्ज़त भी कायम रहे। एक दूसरे की इज़्ज़त करना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना है। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, शोहर का काम, उसके 3 काम हैं। शोहर के 3 काम हैं कि वो जो है प्रोटेक्ट करता है, बीवी का मुहाफ़िज़ होता है, बीवी को संभालता है, उसे ख़तरात से बचाता है, उसको उसका मुहाफ़िज़ होता है। और दूसरा काम जो है वो घर का सरबराह होते हुए घराने की रहनुमाई करता है, अपनी बीवी को
को जो है कि क़यादत करता है ताकि बीवी उसके साथ तरक्की करे। और तीसरा काम जो होता है शोहर का, वो मुहैया करे, बीवी को सारी चीज़ें मुहैया करे, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, वो मेहनत मशक्क़त करे और उसकी ज़रूरत की अशिया उसे मुहैया करे, उसे किसी चीज़ की कमी ना होने दे, तो उसे सब कुछ मुहैया करे। और बीवी का भी के 3 काम हैं। पहला काम जो है उसे कंफर्ट दे, यानी उसे आराम बख्शे, सुकून बख्शे। जब उसका शोहर मेहनत मुशक्क़त से थका हारा हो, परेशान हो, मुश्किलात का शिकार हो, तो बीवी को देखते ही उसकी खुशी वापस आ जाए, उसे सुकून मिल जाए। बीवी जो है उसके लिए सिंगार करे, अपने आप को सजाए, अपने आप को तैयार करे, ताकि उसका शोहर जब अपनी बीवी को देखे तो अपनी सारी थकन भूल जाए, अपनी सारी परेशानी भूल जाए और वो सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करे, क्योंकि उसका साथी है, उसका मददगार है। उसी मेरे दूसरा काम जो है वो सिखाए। वो शोहर जिनकी तरबियत बचपन से नहीं सही हुई होती है, वो शोहर जो बिगड़े होते हैं, तो आज जो है बीवियां ऐसे शोहरों की तरबियत करती हैं, उन्हें सही रास्ते पर ले आती हैं, उनको सीधा कर सकती हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि सारे शोहर बिगड़े हुए होते हैं, अच्छे शोहर भी होते हैं, लेकिन बिगड़े भी होते हैं। तो बीवी जो है उसमें इतनी कशिश होती है, ताकत होती है कि वो अपने शोहर को सही राह पर रख सकती है कि वो इधर उधर ना भटकता फिरे, बल्कि हमेशा अपनी बीवी के साथ पेवस्त रहे। बीवी इतनी अट्रैक्शन पैदा करे अपने शोहर के लिए कि शोहर कहीं भी भटक ना जाए, बल्कि हमेशा वो अपनी बीवी के बगैर रह ना सके। तो ये ख़ास बात है कि बीवी जो है उसे कंफर्ट दे, और फिर इसी तरह उसको जो है सिखाने का सबब बने। और इसी तरह वो बच्चों को भी सिखाती है, वो बच्चों को सिखाती है, तरबियत करती है, बच्चों के लिए तरबियत गाह है, दरसगाह है। और उसका तीसरा काम जो है कि वो बच्चों की परवरिश करे, बच्चों की परवरिश करती है, क्योंकि वो तो बच्चे को जो माँ की कोख में आ जाता है, वो उसको हमल ही से उसकी परवरिश कर रही होती है, अपना आप बच्चे को दे रही होती है, बच्चे को जो है बना रही होती है, खुदा के तख्लीकी काम में अपना किरदार निभा रही होती है, पेश कर रही होती है कि जो खुदा तख्लीक करता है, तो खुदा ने औरत को भी ये जो है फजल बख्शा है, ये कुदरत दी है, ये खुसूसियत दी है कि खुदा के तख्लीकी काम में वो उसके मददगार हो। ये खुदा का काम है कि खुदा ने अपने तख्लीकी काम में औरत को शामिल किया है। मर्द का भी इसमें किरदार है, लेकिन औरत का बहुत ज़्यादा किरदार बन जाता है कि औरत जो है दुख तकलीफ के साथ जो है बच्चे को जन्म देती है, और फिर उसका काम ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि वो उसकी परवरिश करती है, वो बच्चों की परवरिश करती है। वो भूखी हो लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रखती है, वो उसे जो है ना सिर्फ दूध देती है, उसको खुराक मुहैया करती है, उसने अपने बतन में भी बच्चे को खुराक दी है, और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो उसको खुराक मुहैया करती है। ये औरत की ख़ास खूबी है, इसीलिए उसे ममता कहते हैं। वो बच्चे की परवरिश करती है, बच्चे को की तरबियत करती है। तो ये औरत के ख़ास काम होते हैं। उसी वजह से उसका मतलब यह है कि शादी की ज़िंदगी जो है जिम्मेदारी की ज़िंदगी है, ये बस ऐशी की ज़िंदगी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि शोहर भी जो है अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, अपनी बीवी से प्यार करे, बीवी शोहर से प्यार करें और एक दूसरे का एहतराम करें। और इसी तरह बच्चों की जिम्मेदारी जो आती है, बच्चों की परवरिश में अपना किरदार अदा करें, बच्चों की तरबियत में अपना किरदार अदा करें। और फिर ये काम काफ़ी बड़ा है, बहुत वसी है। तो ये शादी को मजाक नहीं है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। इसीलिए लोग जो है बड़ी तैयारी करते हैं जहेज़ की और फिर शादी की, और बहुत सारा ज़्यादा बैरूनी तैयारी होती है, लेकिन ये रूहानी तैयारी बहुत ज़रूरी है कि ज़हनी तौर पर जो है मियाँ जो है लड़का लड़की समझे कि किस ज़िंदगी को शुरू करने वाले हैं। ये कोई लेन देन नहीं है, ये कोई जो है लेना देना नहीं है, बल्कि ये सारी ज़िंदगी का सफ़र है, बंधन है, रिश्ता है और वफादारी का सफ़र है कि वो एक दूसरे के वफादार रहेंगे
एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होंगे, एक दूसरे की खुशियों को दुबाला करेंगे और मिलकर चलेंगे। और मुसीबत अज़ीज़ों, अब जो बच्चे हैं उनके भी काम है कि बच्चों में दो बातों का आना जरूरी है कि बच्चों में प्यार जो है, अपनी मियाँ बीवी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये प्यार अब बच्चे में मुंतकिल करेंगे। अब वो एक दूसरे से भी प्यार करते हैं, लेकिन बच्चे को छोड़कर नहीं कि अपने साथ प्यार, एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे हैं और बच्चा भूखा है, प्यासा है, उसकी फिक्र नहीं है, उसमें प्यार मुंतकिल करेंगे। अब उनका प्यार जो है बच्चे में ज्यादा मुंतकिल होगा, और बच्चा भी जब प्यार हासिल करेगा तो वो भी वालिदैन के साथ प्यार करे। तो बच्चे का पहला काम है कि वो अब अपने वालिदैन से प्यार करे, क्योंकि वालिदैन भी उससे प्यार करते हैं। और इसी तरह दूसरा बच्चों का काम ये होता है कि ताबेदारी करें। ताबेदारी, अगर मियाँ बीवी ने ताबेदारी नहीं दिखाई है तो बच्चों में ताबेदारी नहीं आएगी, फर्माबरदारी नहीं आएगी। तो ये ताबेदारी बहुत बड़ी खास बात है कि बच्चों को ताबेदार बनाना, फर्माबरदार बनाना। ये ताबेदारी जो है घर में से शुरू होगी, फिर जब स्कूल जाते हैं वहाँ असातिज़ा की ताबेदारी शुरू होगी, जब नौकरी में जाते हैं तो बॉस की ताबेदारी शुरू होगी। ताबेदारी का अमल सारी जिंदगी जारी रहेगा। तो ये ख़ास खूबियाँ हैं जो ख़ानदानी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चे जो है प्यार करने वाले बच्चे बने और बच्चे जो हैं ताबेदार बच्चे बने। और आज ये मुक़द्दस पौलुस भी फरमाते हैं कि प्यार और ताबेदारी बहुत ज़रूरी है। आए हम खुदावंद से दुआ करते हैं, खुदावंद इस जोड़े को कसरत से बरकत दे, और जितने भी यहाँ शादीशुदा जोड़े बैठे हैं खुदावंद उनको भी ये फजल बख्शे ताकि वो शादी के बंधन को मुक़द्दस फरीज़ा समझते हुए भरपूर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।